नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, बिहार की नीतीश सरकार बुनकरों को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता देगी। यह राशि उन्हें शुरुआती काम के लिए दी जाएगी। राज्य सरकार शीघ्र ही यह राशि उनके खाते में भेजी जाएगी। सरकार ने इसके लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया है। यही नहीं, बुनकरों को पैसा देने के लिए तत्काल 1 करोड़ आवंटित भी कर दिया गया है। उद्योग विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत बुनकरों को यह सहायता राशि उन्हें फिर से खड़ा होने के लिए मिलेगी। नेपाल में भारतीय सीमा के पास फिर हिंसा भड़की। हाई अलर्ट के बाद बॉर्डर सील। पड़ोसी देश नेपाल एक बार फिर हिंसा की चपेट में आ गया है। भारतीय सीमा से सटे नेपाल के पारसा और धनुषा धाम जिले में हिंसा भड़क उठी है। पूरे इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच भारत नेपाल सीमा भी सील कर दी गई है। धनुषा जिले में मस्जिद में तोड़फोड़ के बाद नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा शुरू हो गई है, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी सामने आई हैं। मकर संक्रांति के बाद शुरू होंगे जदयू के संगठनात्मक चुनाव। मकर संक्रांति यानी 14 जनवरी के बाद जदयू अपने हर स्तर के संगठन के चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा। मुख्यालय स्तर पर संगठन चुनाव के लिए प्रभारी की तैनाती की जानी है। इन दिनों जदयू का सदस्यता अभियान चल रहा। जदयू से मिली जानकारी के अनुसार 14 जनवरी तक सदस्यता अभियान चलना है। इसके बाद 15 और 16 जनवरी को मुख्यालय स्तर पर इसका ब्यौरा उपलब्ध कराया जाना है कि कितनी संख्या में तथा किस क्षेत्र में जदयू के कितने सदस्य बने। बिहार में ठंड बढ़ता ही जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक 14 जनवरी से पहले ठंड से राहत मिलने की संभावना नहीं है। पटना समेत कई जिलों के तापमान 1 से 2 डिग्री की गिरावट दर्ज की जा सकती है। इस बीच मौसम विभाग ने आज यानी मंगलवार को 30 जिलों में कोल्ड डे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 8 जनवरी से मौसम फिर बिगड़ सकता है। इस दौरान घना कुहासा छाएगा, ठंड और बढ़ेगी। बिहार के 5,87,000 शिक्षकों के लिए जरूरी खबर। राज्य के 71,863 प्रारंभिक और 9,360 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 5,87,000 शिक्षकों के लिए ट्रेनिंग अनिवार्य किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों को यह प्रशिक्षण प्रोजेक्ट आधारित होगी। साल में 2 बार 50-50 घंटे का प्रशिक्षण देने को लेकर शिक्षा विभाग ने कार्य योजना तैयार की है। इसमें शिक्षण कार्य में गुणवत्ता, समावेशिता और छात्र छात्राओं की सीखने की प्रक्रिया में सुधार लाने पर फोकस किया गया है। शिक्षा विभाग का मानना है कि सभी सरकारी विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की उपलब्धता हो गई है। बिहार में 170 राष्ट्रीय परियोजनाएं काम कर रही। बिहार में 7,50,000 करोड़ रुपए की 170 राष्ट्रीय परियोजनाएं काम कर रही हैं। इसमें 60 पूरी हो चुकी हैं। यह बात उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को प्रेस वार्ता में दी। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में योजनाओं की नियमित समीक्षा और प्रगति की सख्त निगरानी की जा रही है। पीएम ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक कर 85 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की। तेजस्वी की याचिका, हाईकोर्ट का रोक से इनकार आई। आरसीटीसी घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने तेजस्वी यादव की याचिका पर सीबीआई को नोटिस जारी किया है। तेजस्वी ने आईआरसीटीसी घोटाले में ट्रायल कोर्ट के आरोप तय किए जाने को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया है। अब इस मामले में 14 जनवरी को अगली सुनवाई होगी। बिजली दर 35 पैसे बढ़ेगी। छोटे दुकानदारों के फिक्स चार्ज 50 रुपए घटेंगे। बिजली की दर 35 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाने और छोटे दुकानदारों के फिक्स चार्ज में 50 रुपए कम करने की मांग पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग के कोर्ट रूम में मंगलवार को सुनवाई होगी। आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य पुरुषोत्तम सिंह यादव और सदस्य अरुण कुमार सिन्हा सुबह 11:30 से आम लोगों का पक्ष सुनेंगे। पीवीसी आधार कार्ड बनवाने की फीस 25 बढ़ी। अब इसके लिए 75 रुपए चार्ज देना होगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार पीवीसी कार्ड बनवाने की फीस बढ़ा दी है। अब इसके लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए देने होंगे। नई दरें 1 जनवरी 2026 से लागू हो गई हैं। UIDAI के अनुसार मटेरियल प्रिंटिंग और सिक्योर डिलीवरी का खर्च बढ़ने की वजह से यह फैसला लिया गया है। आधार पीवीसी कार्ड एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है, जिस पर आधार कार्ड की जानकारियों को प्रिंट किया जाता है। यह कार्ड आपके एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह आसानी से वॉलेट में आ जाएगा। इसके जल्दी खराब होने की भी चिंता नहीं होगी। बिहार में
दूषित पानी पीकर दिव्यांग हो गए। कई ग्रामीण रोहतास और औरंगाबाद जिलों में अत्यधिक फ्लोराइड युक्त पानी पीने से कई ग्रामीण दिव्यांग हो गए हैं। ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिससे उनकी पीढ़ियां प्रभावित हो रही हैं। PHID द्वारा लगाए गए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी अप्रभावी साबित हो रहे हैं या रखरखाव के अभाव में बंद पड़े हैं। प्रशासन के प्रयासों के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है, जिससे लोग दूषित पानी पीने को मजबूर हैं। तेजस्वी ने दिल्ली में की लालू से मुलाकात। तेजस्वी यादव अब भारत लौट आए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर थे। तेजस्वी ने सोमवार को दिल्ली स्थित मीसा भारती के घर पर लालू यादव से मुलाकात की है। बीते दिनों दिल्ली में लालू यादव की आंख का ऑपरेशन हुए हैं। बताया जाता है कि आज तेजस्वी यादव पटना लौट सकते हैं। प्रदूषण मुक्त पटना के लिए नया मास्टर प्लान कचरा वाहन से लेकर श्मशान घाट तक सब होगा। अपडेट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार ने नए साल में राजधानी पटना को स्वच्छ, प्रदूषण मुक्त और नागरिक सुविधाओं से सुसज्जित बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पटना नगर निगम क्षेत्र के 75 वार्डों में कचरा प्रबंधन से लेकर श्मशान घाटों की व्यवस्था तक को आधुनिक और जनहितैषी बनाने का निर्णय लिया गया है। इसके तहत जहां एक और नई तकनीक से लैस सैकड़ों कचरा उठाव वाहन खरीदे जाएंगे, वहीं दूसरी ओर अंत्येष्टि व्यवस्था को भी न्यूनतम और तय दरों के दायरे में लाया जाएगा। पवन सिंह के फैन को पुलिस ने स्टेज से फेंका। पावर स्टार के बर्थडे में बवाल की तस्वीरें सामने आई। भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह सोमवार को 40 साल के हो गए हैं। रविवार की रात लखनऊ में पवन सिंह ने बर्थडे पार्टी दी थी। इस पार्टी में जमकर बवाल हुआ। पवन सिंह के स्टेज पर पहुंचने से पहले फैंस बेकाबू हो गए। एक युवक स्टेज पर चढ़ गया, जिसके बाद पवन सिंह की वाई श्रेणी की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने युवक को स्टेज से नीचे धकेल दिया, जिसके बाद हाथापाई हो गई। वहां मौजूद लोगों ने किसी तरह मामला शांत कराया। हंगामे के थोड़ी देर बाद पवन सिंह पहुंचे। 8 भ्रष्ट अधिकारियों की 4 करोड़ 14 लाख की संपत्ति होगी। 7 राज्य में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी की है। ब्यूरो ने 8 भ्रष्ट अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की लगभग 4 करोड़ 14 लाख रुपए की अवैध संपत्तियों को राज्यसात करने का प्रस्ताव सक्षम प्राधिकार को भेजा है। स्वीकृति मिलते ही इन संपत्तियों को सरकार के अधीन लेने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। भू माफिया की लिस्ट हो रही तैयार। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि गड़बड़ी करने वाले सीओ को समय से पहले रिटायर किया जाएगा। उन्होंने खरीक के सीओ प्रवीण कुमार वत्स से कहा कि सर्विस में कितना समय बचा है, VRS लेना चाहते हैं तो दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर आवेदक सही है तो न्याय के साथ खड़ा होना चाहिए। बात नहीं समझने वालों पर कार्रवाई तय है। यह बातें उन्होंने सोमवार को टाउन हॉल में कही। दिन के 11:30 से 3:40 तक जमीन से जुड़े मामलों की सुनवाई हुई। बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत रबी फसलों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गया है। गेहूं के लिए 28 फरवरी, चना के लिए 15 फरवरी, अरहर के लिए 31 मार्च, राई सरसों के लिए 31 जनवरी, ईख के लिए 28 फरवरी, आलू के लिए 31 जनवरी, बैंगन के लिए 28 फरवरी, मिर्च के लिए 31 मार्च और गोभी में फसल सहायता पाने के लिए किसान 31 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं अब तक खरीफ फसलों के लिए सहायता योजना का लाभ किसानों को नहीं मिला है। दोस्तों, अगर आप बिहार के किसी भी गांव से या किसान हो और लाइट की दिक्कत रहती है तो ये सोलर लाइट खेत, घर या बाड़े के लिए बहुत काम की है। ये धूप से चार्ज होती है, बिना बिजली के चलती है, रिमोट से भी चलती है और ऑटोमेटिक भी सेट होती है। इसका उजाला भी काफी तेज है। अभी ऑर्डर करने पर 330 रुपए की छूट मिल रही है। स्क्रीन पर लाइट की फोटो पर क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो। दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग विराट रामायण मंदिर पहुंचा। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग पूर्वी चंपारण के जानकीपुर में बन रहे विराट रामायण मंदिर पहुंच गया है। यहीं पर 17 जनवरी को 5 नदियों के जल से अभिषेक किया जाएगा। हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर, सोनपुर आदि के जल से शिवलिंग का अभिषेक होगा। हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। जेएनयू में नारे लगे, मोदी शाह की कब्र खुदेगी, बीजेपी का दावा। उमर शर्जील के समर्थन में हुआ प्रदर्शन। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सोमवार रात को
कुछ छात्रों ने पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ विवादित नारे लगाए। नारेबाजी का 35 सेकंड का वीडियो मंगलवार को सामने आया। यह अब वायरल हो रहा है। वीडियो में छात्र मोदी शाह की कब्र खुदेगी, जेएनयू की धरती पर नारे लगाते और गाते दिखे। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने दावा किया है कि जेएनयू में यह प्रदर्शन उमर खालिद शर्जील के समर्थन में हुआ। यह विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी विचारधारा का प्रसार है। कांग्रेस ने कहा है कि यह गुस्सा जाहिर करने का एक तरीका है। चांदी 2,45,000 के ओल्ड टाइम हाई पर। चांदी आज यानी 6 जनवरी को अपने ओल्ड टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रूपए बढ़कर 2,44,788 रूपए हो गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 741 रूपए बढ़कर 1,36,909 रूपए पहुँच गया है। पूर्णिया में होगी इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव आज दिल्ली में केंद्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी से मुलाकात की है। मुलाकात का उद्देश्य युवाओं को रोजगार, आधुनिक कौशल और वैश्विक अवसरों से जोड़ना भी रहा। उन्होंने जिले में पूर्णिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर की स्थापना का प्रस्ताव रखते हुए मंत्रालय को विस्तृत ज्ञापन सौंपा। कुशवाहा के पास अब नहीं लौटेंगे उनके विधायक। सांसद उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के विधायकों के टूटने पर सस्पेंस जारी है। इस बीच अब विधायकों ने अपना रुख साफ कर दिया है। सीतामढ़ी के बाजपट्टी से आरएलएम विधायक रामेश्वर महतो ने भास्कर से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि राजनीति से संन्यास ले लूंगा, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के साथ कभी राजनीति नहीं करूंगा। वह कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा माह कार्यक्रम। समस्तीपुर में सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत कलेक्ट्रेट परिसर से डीएम रोशन कुशवाहा ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। यह रथ 31 जनवरी तक जिले के अलग अलग गांवों में जाएगी। लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया जाएगा ताकि वाहन चलाते समय यातायात के नियमों का पालन करें, तभी वह सुरक्षित रह सकेंगे। इस दौरान यातायात के नियमों का पालन को लेकर लोगों को शपथ भी दिलाई गई। किशनगंज में 4 घर जलकर राख। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाना क्षेत्र के महेश बथना पंचायत के वार्ड नंबर 12 स्थित झींगा काटा हाट में सोमवार को भीषण आग लग गई। इस घटना में 4 घर जलकर राख हो गए। आगजनी में आवासीय घरों के साथ साथ जलावन आदि के घर भी जल गए। इसमें लाखों रुपए की संपत्ति के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर अचानक घरों में आग लग गई थी। खुले में थूकना पड़ेगा महंगा, 500 रुपए लगेगा जुर्माना। राजधानी में अब खुले में थूकना लोगों को महंगा पड़ेगा। पटना नगर निगम ने शहर को साफ सुथरा रखने के लिए खुले में पान गुटखा खाकर थूकने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। खुले में थूकते हुए पकड़े जाने पर संबंधित व्यक्ति से 500 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा और उनकी तस्वीर वेरिएबल मैसेज डिस्प्ले स्क्रीन पर भी डिस्प्ले की जाएगी। ऐसे लोगों को नगर शत्रु की कैटेगरी में रखा जाएगा। इस व्यवस्था से लोगों में जागरूकता बढ़ाने और गंदगी पर रोक लगाने का प्रयास किया जा रहा है। मगध महिला कॉलेज में अगले सत्र बढ़ेगी। हॉस्टल की सीट बिहार सरकार से मिली 100 बेड। मगध महिला कॉलेज में अगले सत्र से हॉस्टल की सीट बढ़ जाएगी। कॉलेज को बिहार सरकार की ओर से 100 बेड दिए गए हैं। अभी वर्तमान में मगध महिला में 3 हॉस्टल फंक्शनल हैं। इसमें महिमा, वैदेही और वेलफेयर हॉस्टल हैं। इन तीनों हॉस्टल को मिलाकर एक्स्ट्रा 35 सीट में अब छात्राएं रह सकती हैं, जिसमें से महिमा हॉस्टल में 10 सीट, वैदेही हॉस्टल में 20 सीट और वेलफेयर हॉस्टल में 5 सीट होगी। तेल टैंकर का चक्का बदलने के दौरान टूटा एक्सल। समस्तीपुर खगड़िया रेलखंड के रोसड़ा घाट स्टेशन पर बड़ा हादसा टल गया। तेल लोडेड टैंकर का चक्का बदलने के दौरान वैगन का एक्सल टूट गया, जिससे पूरी वैगन ही पलट गई। सूचना मिलते ही अधिकारियों की टीम को मौके पर भेजा गया। इस दौरान मेन लाइन ट्रेनों की आवाजाही ठप्पड़ गई। बक्सर पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। शाहाबाद डीआईजी के निर्देश पर बक्सर जिले में पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। पुलिस अधीक्षक शुभम आर्य ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के उद्देश्य से कई थानाध्यक्षों को स्थानांतरित किया है। को पुलिस लाइन भेजकर नए अधिकारियों को विभिन्न थानों की जिम्मेदारी दी है। 100 करोड़ रुपए वाली परियोजनाओं की समीक्षा करेगा। केंद्र सरकार ने बिहार में नई सरकार बनने के बाद पहली बार 100 करोड़ की लागत से अधिक की निर्माणाधीन और बनने वाले परियोजनाओं के लिए बैठक बुलाई है। 19 से 20 जनवरी को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी परियोजनाओं की दिल्ली में समीक्षा करेंगे। तेज प्रताप
आपका चूड़ा दही भोज। भाई तेजस्वी को भेजेंगे न्योता। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने मकर संक्रांति के अवसर पर आयोजित होने वाले चूड़ा दही भोज को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इस भोज में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को भी पार्टी की ओर से औपचारिक रूप से निमंत्रण दिया जाएगा। राजद से अलग कांग्रेस का मनरेगा आंदोलन में एकला चलो विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस और राजद के बीच पैदा हुई तल्खी अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। मनरेगा वापसी की मांग को लेकर 8 जनवरी से शुरू हो रहे राज्यव्यापी आंदोलन में भी कांग्रेस राजद को छोड़कर सड़क पर उतरने की तैयारी कर चुकी है। गुमनाम शिकायतों पर नहीं की जाएगी कार्रवाई। बिहार सरकार के किसी अधिकारी या कर्मचारी के खिलाफ आए किसी गुमनाम पत्र के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यहाँ तक कि बिना हस्ताक्षर के जारी खुला पत्र या पर्चों के आधार पर भी किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो दूर रही, कार्यवाही तक शुरू नहीं की जाएगी। अप्रोच सड़क के लिए 22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। पटना शहर को उत्तर बिहार से जोड़ने वाले नए जेपी सेतु की अप्रोच सड़क बनाने के लिए 22 एकड़ जमीन का अधिग्रहण होगा। इसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है। इस जमीन के अलाइनमेंट में सरकारी के साथ साथ आम रैयतों की भी जमीन है। सारण जिला प्रशासन ने कैंप लगाकर रैयतों को मुआवजा देने के लिए शुक्रवार तक आवेदन मांगा है। अब तक 24,000 घरों में पीएनजी पहुंची। शहर के 24,000 घरों में एलपीजी बंद कर अब पीएनजी का इस्तेमाल हो रहा है। सगुना मोड़ से लेकर हड़ताली मोड़ तक करीब 11 किलोमीटर बेली रोड के दोनों तरफ पीएनजी मिल रही है। मधुबनी में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला शुरू। मधुबनी में 2 दिवसीय कृषि यांत्रिकरण मेला का शुभारंभ हुआ। जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने संयुक्त कृषि भवन महिनाथपुर रामपट्टी स्थित जिला कृषि कार्यालय परिसर में इस मेले का विधिवत उद्घाटन किया। यह मेला कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से SMAM योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के लिए आयोजित किया गया है। बांका में मंदार महोत्सव 2026 की तैयारियों का निरीक्षण। बांका के बौसी प्रखंड में आयोजित होने वाले मंदार महोत्सव 2026 की तैयारियों और विधि व्यवस्था का सोमवार शाम जिला पदाधिकारी नवदीप शुक्ला और पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा ने संयुक्त निरीक्षण किया। इस दौरान मेला क्षेत्र, मंदार पर्वत और पापहरनी सहित विभिन्न स्थलों का जायजा लिया गया। संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। मधुबनी डीएम ने की सभी विभागों की समीक्षा बैठक। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा की अध्यक्षता में DRDA सभा कक्ष में सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ अंतर विभागीय समन्वय एवं कार्यालय गतिविधियों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अनुपस्थित कार्यपालक अभियंता विद्युत प्रमंडल जयनगर, कार्यपालक अभियंता PHID झंझारपुर और DPO योजना से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया गया। फार्मर रजिस्ट्री के लिए 322 पंचायतों में लगेंगे कैंप। पटना जिले के किसानों के लिए आज से एक बड़ी सुविधा शुरू हो गई है। एग्रीस्टेक परियोजना के तहत फार्मर रजिस्ट्रेशन और KYC को तेज करने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। फार्मर रजिस्ट्रेशन और KYC की प्रगति को लेकर जिला पदाधिकारी पटना की अध्यक्षता में एक समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। गयाजी में पिस्टल के साथ बीजेपी नेता का भाई गिरफ्तार। गयाजी में सोमवार रात आपसी रंजिश में पिस्टल लहराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने बीजेपी नेता के भाई बुगुल साहू को गिरफ्तार किया है। पिस्टल लहराने के बाद हंगामे का वीडियो सामने आया है, जिसमें नेता संजू साहू भी नजर आ रहे हैं, जबकि पीड़ित पक्ष के लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। गरीब बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में मिलेगा मुफ्त प्रवेश। शेखपुरा नगर परिषद के अहियापुर महादलित टोला में सोमवार को भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान भाजपा बिहार के क्षेत्रीय प्रभारी सचिन सौरभ ने महादलित बच्चों और उनके अभिभावकों को बिहार सरकार के ज्ञानदीप पोर्टल के बारे में विस्तृत जानकारी दी। इस पोर्टल के माध्यम से गरीब और वंचित परिवारों के बच्चों को निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश मिल सकता है। मधुबनी में ठंड के कारण 7 जनवरी तक स्कूल बंद। मधुबनी जिले में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। मंगलवार सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी काफी कम हो गई। तेज पछिया हवा चलने के कारण पूरा जिला कोल्ड डे की चपेट में आ गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार सुबह न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहा। भयंकर कोहरे और तेज पछिया हवा के कारण सड़कों व बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। राजगीर की वादियों में विदेशी पक्षियों का बसेरा।
बिहार के ऐतिहासिक नगर राजगीर की खूबसूरत वादियां अब केवल देसी विदेशी पर्यटकों को ही नहीं बल्कि हजारों किलोमीटर दूर से आने वाले प्रवासी पक्षियों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रही है। यूरोप, मध्य एशिया और साइबेरिया के दुर्लभ पक्षी इस पर्यटक नगरी को अपना शीतकालीन आशियाना बना रहे हैं। अब रेलवे ऐप से भी जनरल टिकट पर 3% की छूट। रेल यात्रियों को अब रेलवे ऐप से भी जनरल टिकट लेने पर 3% की छूट मिलेगी। किसी भी डिजिटल मोड से किराया देने पर लाभ मिलेगा। रेलवे ऐप को यूटीएस मोबाइल की तरह आर वैलेट तक ही सीमित नहीं रखा गया। रेलवे इसे प्रायोगिक स्तर पर 14 जनवरी से 14 जुलाई तक लागू कर रहा है। यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो इसे पूरी तरह लागू किया जाएगा। पवन सिंह की बर्थडे पार्टी में दिखी मिस्ट्री गर्ल। कौन? पावर स्टार एक्टर के साथ केक काटा। भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह आज अपना 40वां जन्मदिन मना रहे हैं। उनके तमाम फैंस उन्हें जन्मदिन की बधाइयां दे रहे हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो ने हलचल मचा दी है। दरअसल वीडियो में पवन सिंह एक युवती के साथ बर्थडे केक काटते दिख रहे हैं। पवन ने युवती का हाथ पकड़कर केक काटा, जिसके बाद से सवाल उठ रहा है कि आखिर ये मिस्ट्री गर्ल कौन है। आपको बता दें, वीडियो में दिख रही युवती का नाम महिमा सिंह है, जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक्ट्रेस हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बांदा जिले की रहने वाली है। बिहार में हाईवे एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को अब नहीं लगेगा अड़ंगा। बिहार में हाईवे, एक्सप्रेसवे और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए सबसे प्रमुख माने जाने वाली जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में अब रुकावट नहीं आएगी। इसके लिए नीतीश सरकार ने विशेष पहल की है। इसके तहत विभागों की आपसी असहमति को दूर करने की कोशिश की गई है। दरअसल पथ निर्माण विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के अधिकारियों के बीच जमीन की रिपोर्ट मांगने देने में कई बार देरी हो जाती है। इसका असर विभिन्न सड़क निर्माण परियोजनाओं पर पड़ता है। तो दोस्तों, यह थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।